नमस्कार, मैं डॉक्टर बी लक्ष्मी एसडीए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यलमंचली विशाखापट्टनम से। और हमारे सेमेस्टर 3 में थर्ड सेमेस्टर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का तोड़ती पत्थर कविता है। तो सर्वप्रथम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखें तो सबसे पहला पॉइंट होगा उनका जन्म और शिक्षा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में सन 1899 में हुआ था। इनके पिता राम सहाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ा कोला नामक गांव के निवासी थे। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष की अवस्था के होते पिता का भी देहांत हो गया। 15 अक्टूबर सन 1961 को इन्होंने अपनी एह लीला समाप्त कर दी, अर्थात 1961 15 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद है इनकी रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं में सबसे पहले तो हम ये कहना चाहिए कि ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते थे। निराला की प्रथम रचना जूही की कली थी और उसके बाद 1923 में उन्होंने अनामिका लिखा। 1930 में कुकुरमुत्ता जो प्रकाशित हो 1941 में। अणिमा सन 1943 में लिखा और बेला 1943 में। नए पत्ते कविता 1946 में। अर्चना 1950 में लिखा। आराधना 1953 में। गीत कुंज सन 1958 में। लंबी रचनाओं में इनकी है राम की शक्ति पूजा जो सन 1936 में लिखा गया था। सरोज स्मृति एक करुण गाथा के रूप में बताया जाता है कविता को। और बादल रंग सन 1920 में लिखा था। और तुलसीदास एक प्रबंध काव्य जो सन 1939 को लिखा था और उनके काव्य संग्रह है परिमल। तो इस तरह हमारे सिलेबस में थर्ड सेमेस्टर में तोड़ती पत्थर कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जो कि इस तरह है। कविता का नाम है वह तोड़ती पत्थर। वह मतलब आमे, तोड़ती पत्थर डराल पगल वड़तुंडी। कविता का भाव बहुत ही अद्भुत है। सड़क पर पत्थर तोड़ती एक मजदूर महिला का वर्णन कवि ने अत्यंत सरल शब्दों में किया है। वह तपती दोपहर में बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है। वह एक साधारण परिवार की महिला है, लेकिन उसका आचरण एकदम सरल और शुद्ध है। इस कविता के माध्यम से कवि ने श्रमिक वर्ग और संपन्न वर्ग, दो विरोधी वर्गों के चित्र खींचे हैं और यह बताया कि एक तरफ कठिन परिस्थितियों में काम करने वाला श्रमिक वर्ग है तो दूसरी तरफ सुख सुविधा संपन्न भवनों में रहने वाले लोग। कवि निराला जी अपनी सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ रखते हैं और शोषण करने वाली पाषाण हृदय सामाजिक व्यवस्था को धिक्कारते हुए उसके खंड खंड होने की कामना करते हैं। तो यहाँ पे कविता का प्रारंभ करती हूँ। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कविता का केंद्रीय पात्र सर्वहारा वर्ग की एक महिला है जो पत्थर तोड़ने जैसे श्रम कर रही है। यह दृश्य कवि को इलाहाबाद के पथ पर दिखा। नायिका स्वयं एक जड़ पत्थर की भांति है जिसे नियति लगातार तोड़ रही है। वह पत्थर अपने आप में एक पूर्ण अभिव्यक्ति है, एक श्रमिक नारी का, एक पीड़िता का और एक सामाजिक विद्रूप का। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए। नहीं छायादार कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। श्रमिका पत्थर तोड़ने जैसे कठोर कर्म में प्रवृत्त है। वह एक वृक्ष के नीचे बैठी है पर वह पेड़ तनिक भी छायादार नहीं है।
यह मजदूरन श्याम वर्ण है। युवती जो स्वस्थ, सुंदर और उसमें आकर्षण भी है। दायित्व बोध के कारण मौन मन, भावना और समर्पण से वह पत्थर तोड़ने के क्रम में भारी हथौड़ा का बार बार प्रहार करती है। तो गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। सामने तरुमालाएं सघन छाया है, अट्टालिकाएं हैं, जीवन की सभी सुख सुविधाएं हैं। इतने उपादान होते हुए भी वह छायाविहीन पेड़ के नीचे श्रम करने को बाध्य है। गुरु हथौड़ा हाथ में, भुजाओं में शक्ति भी है, सतत प्रहार के क्षमता भी है, फिर भी वह अपने दुर्भाग्यपूर्ण जीवन की प्राचीर तोड़ने में अक्षम है। वह नारी तमाम दुख संत्रास झेलते हुए भी कार्य करने की बाध्यता में है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई जो जलती हुई भूगर्द चिलगी छा गई। प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। प्रकृति के जिस असह्य और कष्टप्रद रूप को निराला अपनी कविता में अधिकाधिक गहरा करते हैं, उतना ही काव्य नायिका का संघर्ष उसके हथौड़ा संचालन में मुखरित हो जाता है। दोपहर को ग्रीष्म के उद्भट तांडव के बीच वह मजदूर कर्मरत है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। गया सुनी मैंने वह नहीं था जो सुनी झंकार। मजदूरन ने जब अपने ऊपर कवि की सहानुभूति दृष्टि को पढ़ते देखा तो नायिका ने कवि से कुछ नहीं कहा। उसका यौवन की दीप्ति से उज्ज्वलित स्वस्थ शरीर किसी सहज सितार की तरह सधा और सजा छेड़ा था। वह साज छेड़ा था, वह झंकार सुना था जो कवि ने इससे पूर्व कभी न सुनी न थी। वह शायद मार खाकर भी न रोने की कसम खा रखी हो, परंतु उसका दुख उसके चेहरे पर मुखर हो। वह बिल्कुल छिन्नतार थी, मानो टूट गई थी। यह कविता समाज की अतिवादी, निरंकुश और सामंती चेतना पर भी तेज प्रहार करती है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होने कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। जब नायिका सहज होती है तो उसका शरीर कांपता और माथे से पसीने की बूंदें टपकती है। मजदूर महिला अपने काम में पूरी लगन और अपना काम पूरी लगन और निष्ठा से करती है। मैं तोड़ती पत्थर। धन्यवाद।